जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आपको सुखी रखे। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, परम पूज्य सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता गुरुजी द्वारा दिया गया रहस्यमय ज्ञान। आज का ज्ञान, जल्दी शादी होने के टोटके। पहला टोटका, विवाह योग लोगों को शीघ्र विवाह के लिए प्रत्येक गुरुवार को नहाने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। भोजन में केसर का सेवन करने से विवाह शीघ्र होने की संभावना बनती है। और दूसरा उपाय, पीला वस्त्र धारण करना। ऐसे व्यक्ति को तो सदैव अपने शरीर पर कोई न कोई पीला वस्त्र धारण करके रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जो पीला वस्त्र रहता है वह गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु ग्रह मजबूत होने से विवाह में आ रही रुकावटें अति शीघ्र समाप्त हो जाती हैं। और एक जरूरी बात, उपाय करने वाले व्यक्ति जो रहता है वो कभी भी अपने से बड़े बूढ़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र ये भी कहता है कि जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है उसमें बृहस्पति गुरु ग्रह का वास रहता है। वृद्धों का अपमान करने से गुरु ग्रह की पावर कम हो जाती है और जिसकी वजह से गुरु ग्रह कमजोर होने से विवाह में रुकावटें आने लगती हैं। गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है। गाय को रोटी देना चाहिए। जिन व्यक्तियों को शीघ्र विवाह की कामना हो उन्हें गुरुवार को गाय को 2 आटे के पेड़े में थोड़ी हल्दी लगाकर खिलाना चाहिए। इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़, चने की दाल का भोग गाय को लगाना अति शुभ माना जाता है। और एक और उपाय भी लिख सकते हैं। बुधवार की रात्रि को चने की दाल को भिगो दें और सुबह बृहस्पतिवार के दिन गाय को चने की दाल खिलाने से अति शीघ्र विवाह का योग बनता है। और इसमें कहेंगे कि गाय कौन सी होनी चाहिए, काली होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए कि कौन सी होनी चाहिए? गाय कोई सी भी हो सकती है। गाय मतलब गाय, उसमें कलर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहता है, क्योंकि सभी गांवों में 33 कोटि देवी देवता का वास माना जाता है। और इसमें कहोगे कि काली में ज्यादा रहता है और सफेद में कम रहता है, ऐसा नहीं है। सभी गाय में 33 कोटि जो देवी देवता रहते हैं उसका वास माना जाता है। तो किसी भी गाय को, काले को, लाल को, किसी भी रंग की गाय हो, चने की दाल खिलाने से अति शीघ्र विवाह का योग बनता है। और कोई भी उपाय करे, कम से कम 9, 18 और 16 की संख्या में करना चाहिए। इससे कम उपाय में कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ेगा। इसलिए जो भी उपाय करें, लगातार करें, कंटिन्यू करें तो ही वह फायदा करेगा। और जो लोग ये वाला उपाय नहीं कर सकते उनके लिए एक और उपाय, गुरुवार को केले के वृक्ष के सामने गुरु ग्रह के कुछ मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए अथवा जल भी समर्पित करना चाहिए। पीले रंग का धागा बांधना चाहिए और पीली मिठाई भी चढ़ानी चाहिए। और गुरु ग्रह के मंत्र का जप करने से शीघ्र विवाह का योग बनता है। और यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि हमारी कुंडली में तो मांगलिक योग है, तो उसका क्या उपाय करें? और अगर किसी की कुंडली में मांगलिक योग के कारण विवाह नहीं हो पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को मंगलवार के दिन चंडिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए
और सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। इसे भी विवाह के मार्ग की बाधाएं में कमी आती है और अति शीघ्र विवाह का योग बनता है। यहाँ पर आपको एक और टोटका बताने जा रहे हैं। ये उपाय उन व्यक्तियों को करना चाहिए जिनकी कुंडली में विवाह की आयु बहुत ज्यादा हो चुकी है, परंतु विवाह अभी तक संपन्न नहीं हो पाया है। इस उपाय को करने के लिए शुक्रवार की रात को 8 शुहारे रहते हैं, जो किसी जगह पे उसे खजूर भी बोलते हैं, जो सूखे वाले रहते हैं, उसमें जल में उबालकर जल के साथ ही अपने सोने वाले स्थान पर सिरहाने में रखें तथा शनिवार प्रातः स्नान करने के बाद किसी भी बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे अतिशीघ्र विवाह का योग बनता है। जिस कन्या के विवाह में लगातार बाधा आ रही हो, उस कन्या को देवी कात्यायनी का मंत्र जाप करना चाहिए। जितने भी यहाँ पे टोटके बताए गए हैं, ये गुरुजी द्वारा आजमाइश किए हुए उपाय हैं। उनकी टोने टोटके नाम की एक किताब से लिए गए हैं। इसलिए जिनको भी ये उपाय करना हो तो वह ये उपाय कर सकते हैं, और जिनको भी ये टोटके सीखने हो वो टोना टोटका नाम किताब भी गुरुजी के माध्यम से मंगवा सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करे और सभी के विवाह का योग बने, यही हम मां से प्रार्थना करते हैं। जय माता दी।